तो हम आते हैं अपने टॉपिक रिपोर्ट के ऊपर। तो रिपोर्ट बेसिकली आप सभी बचपन से लिखते हो कभी ना कभी, ठीक है, और आपने मतलब 9th 10th 11th मतलब आप लिखते ही आ रहे हो, इसमें नो डाउट, कोई ऐसा ही टॉपिक नहीं है जो नया हो, ठीक है। तो रिपोर्ट में क्या होता है, ये एक ऐसा डिस्क्रिप्शन होता है या ऐसी एक ब्रीफ राइटिंग होती है जिसमें हम किसी भी इंसिडेंट के बारे में, किसी भी इवेंट के बारे में लिखते हैं जो कि ऑलरेडी हो चुका होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्कूल में एनुअल डे फंक्शन हुआ है तो आप उसके अगले दिन उसकी रिपोर्ट लिखोगे कि क्या क्या उसमें हुआ, कौन कौन चीफ गेस्ट था, एंड क्या क्या उसके अंदर मतलब जो है मतलब जो प्रोग्राम्स हुए, ओके, एंड क्या क्या इवेंट्स हुए। सो ये सब रिपोर्ट के अंदर आता है, ठीक है। ये सब तो उसके बाद है, अ गुड रिपोर्ट मस्ट हैव अ गुड इंट्रो, कंप्लीट रिपोर्टिंग एंड प्रॉपर कंक्लूजन। जो भी रिपोर्ट आर यू गोइंग टू राइट, इट शुड कंटेन ऑल द नेसेसरी डिटेल्स लाइक कंप्लीट इंट्रोडक्शन, a very good introduction, and after that you should provide a complete body, or we can say reporting, and at the end we should provide a good conclusion, because conclusion is really important while writing any report, okay। conclusion बहुत जरूरी होता है। so it is a piece of writing that helps in recording events। जो भी इवेंट हुआ है उसको जैसे कि मान लो कि कोई मतलब ट्री जो हम जो प्लांटेशन करते हैं उसकी ड्राइव होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखने को आ सकती है। योगा डे सेलिब्रेट हुआ, उसके ऊपर रिपोर्ट आ सकती है लिखने को। कोई भी टॉपिक आ सकता है, बस आपको बना के लिखना होता है, ठीक है। सिंपल सी बात मैं अगर आपको बताऊं तो अगर आप बनाने में माहिर हो तो आपको रिपोर्ट में फुल नंबर मिलेंगे। अगर आपके टेंस कमजोर हैं, आपको सेंटेंस बनाने नहीं आते हैं, क्योंकि रिपोर्ट इज ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन एंड योर राइटिंग स्किल्स, ओके। अगर आप जितना ज्यादा से ज्यादा उसको सोच सकते हो दिमाग में और उसको सेंटेंस बना के बढ़ा सकते हो, वही रिपोर्ट होती है, ठीक है। अब आगे है, रिपोर्ट कितने टाइप से लिखी जाती है। दो टाइप से रिपोर्ट होती है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। एक होता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट, जो कि न्यूज़पेपर की तरह होती है, थोड़ी सी मतलब जैसे जो कोई न्यूज रिपोर्टर होता है वो उसको लिखता है। वहीं दूसरी होती है स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट, या कोई भी स्कूल मैगजीन के अंदर जो इवेंट के बारे में लिखा जाता है, ओके। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है फॉर्मेट को लेके, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है बहुत बड़ा, मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लो रिपोर्ट के बारे में। तो जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, इंट्रो, उसके अंदर की बॉडी और कंक्लूजन, ये अच्छे से होना चाहिए। और आपको रिपोर्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना होता है, या फिर मैं आपको साबुन से लेके शैम्पू तक, इयरिंग से लेके ईयरफोन्स तक, लिपस्टिक से लेके लेगिंग्स तक, को बता दूं, पैसिव वॉइस में लिखना होता है, ओके। आपको थर्ड पर्सन में लिखना होता है, और आई, मी, यू, इनका यूज नहीं करना होता है, ओके। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। अगर आपके पूरे रिपोर्ट में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ दिखता है चेक करने वाले को, आई, मी और यू जैसे वर्ड्स, तो आपके नंबर वहां पे डिडक्ट हो सकते हैं, ओके। तो आपको आई, मी, यू का इस्तेमाल नहीं करना है, दे का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो फिर ये दो मतलब चीजें हो गई। आपको टेंस में किस तरीके से बनाना है, ज्यादा से ज्यादा सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस में आपको चलना है। पास्ट में ज्यादातर होता है, क्योंकि जो रिपोर्ट का मतलब यही होता है जो चीज हो चुकी है, ओके। एंड आपके कंटेंट के अंदर ये सारी चीजें यानी कि डिटेल्स होनी चाहिए, यानी कि व्हाट हैपेंड, व्हेन हैपेंड, वेयर हैपेंड, व्हाई हैपेंड, हु कौन था इसमें, एंड हाउ हैपेंड, ठीक है। ये सारी चीजें आपको रिपोर्ट के अंदर बना बना के लिखनी होती है। अब आगे चलते हैं। न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट होती है उसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है। तो उसके अंदर आपको देखो लिखा आ जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि क्वेश्चन में कौन सी न्यूज़पेपर वाली है और कौन सी मैगजीन वाली है। आपको क्लियरली मेंशन होगा कि आप इस न्यूज़पेपर के न्यूज रिपोर्टर हो, तो आप समझ जाना कि न्यूज़पेपर वाली लिखनी है। तो हेडिंग आपको पहले लिखनी होगी, नेम ऑफ द रिपोर्टर, आपका नाम जो भी है, मान लो आपका नाम सुनील है तो सुनील, आप रिपोर्टर का नाम आ जाएगा, डेट एंड प्लेस, ओके। अब मैं आपको बता देता हूं न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अंदर का कंटेंट किस तरीके से होना चाहिए, आप क्या क्या चीजों के ऊपर उसको बढ़ा बढ़ा के लिखेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जिनको ही आपको बढ़ाना होता है, ओके। सो पहले तो आप बताना व्हाट क्या है, इवेंट क्या है, या जो भी रिपोर्टिंग आपको करनी है किस बारे में है। व्हेन, ठीक है, वेयर, हाउ एंड व्हाई, यानी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर आपको पता है उसमें तो आप बता सकते हो, बना बना के लिख सकते हो। एंड पीपल इन्वॉल्व, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था। आई विटनेस, ठीक है, अगर कोई आई विटनेस है, चश्मदीद गवाह है, उसके बारे में बता सकते हो, डिटेल्स आपको पूरी देनी है। पुलिस एक्शन अगर कोई अगर हुआ है उसमें तो आप बता सकते हो, थोड़ा सा तड़का अपनी तरफ से लगा सकते हो। कंक्लूजन फिर लास्ट में दोगे, ओके। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको आगे एलिबरेट करना है, इनको याद रखना दिमाग में एकदम से, मतलब अपने सेव कर लेना कि जब सामने पेपर में अगर आपको सीधा क्वेश्चन दिखता है तो ये पॉइंट को ही आपको बड़ा बड़ा के लिखना है। अभी आपके सामने एक एग्जांपल है, ठीक है, जिसको आप देख सकते हो कि एक यहाँ पे टाइटल है, फायर एनगल्फ्ड सेंट्रल मार्केट, ओके। तो फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले हमारी हेडिंग आ गई। अब उसके बाद नेम ऑफ द रिपोर्टर, नेम आ गया यहाँ पे संजय या फिर संजना, स्टाफ रिपोर्टर, नेम आ गया, आपका टाइटल हो गया, और उसके बाद डेट एंड प्लेस हो गया। डेट क्या है, 10 जनवरी 2021, और प्लेस क्या है, न्यू दिल्ली। तो इस तरीके से आपका टाइटल, रिपोर्टर का नेम और उसके बाद डेट एंड प्लेस आ गई है। अब आप उसको आगे इंट्रोडक्शन के साथ बढ़ाते हुए लास्ट में कंक्लूजन की तरफ ले जाओगे। 120 वर्ड्स
के आसपास अगर आप लिख देते हो तो काफी सफिशिएंट होता है, 100 से 120 वर्ड्स, या थोड़ा सा और जा सकते हो आगे तो मतलब बहुत है, ठीक है, इतना मतलब सफिशिएंट माना जाता है। तो ये आपका न्यूज़पेपर का जो रिपोर्ट का अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे लिखोगे। वहीं मैगजीन रिपोर्ट का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पहले हेडिंग लिखनी है और उसके बाद आपको अपने राइटर का नाम, यानी कि जो अगर आप लिख रहे हो जो आपको क्वेश्चन में नेम गिवन होगा वो आपको लिख देना है, ठीक है। अब स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट में किन किन पॉइंट्स को याद रखना है दिमाग में, किन के ऊपर आपको रिपोर्ट को आगे बढ़ा के लिखना है। टाइप ऑफ फंक्शन, किस तरीके का फंक्शन हो रहा है, एनुअल डे है, डांस कॉम्पिटिशन अगर कोई हुआ है, या जो भी मतलब कोई डे सेलिब्रेट हुआ है उस फंक्शन का नाम आप लिख दोगे। डेट टाइम एंड प्लेस, ठीक है, जो कि आप अंदर कंटेंट में बताओगे, ओके, अलग से ये हेडिंग नहीं बनाओगे जो कि न्यूज़पेपर वाले में थी। ऑब्जेक्टिव ऑफ इवेंट, क्यों वो इवेंट हुआ, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट, क्या क्या इवेंट के अंदर हुआ। चीफ गेस्ट भी कोई ना कोई आया होगा, चाहे वो एमएलए हो चाहे वो कोई और हो, ठीक है। वोट ऑफ थैंक्स, ठीक है, किस तरीके से लास्ट में वो होता है, और लास्ट में फिर आपको कंक्लूजन दे देना है, मतलब कंक्लूजन तो मस्ट मतलब देना ही देना है आपको। तो ये आपकी स्कूल मैगजीन रिपोर्ट हो जाएगी। इसमें बस आपको पास्ट टेंस पे अपना काम करना है। अगर आपको रिपोर्ट अच्छे से नहीं लिखनी आती तो पास्ट टेंस पे लिखना सीख लो, इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस बनाना सीख लो। आपकी रिपोर्ट में एक नंबर भी नहीं कटेगा, आप आराम से नंबर उठा जाओगे, क्योंकि जो भी चेकर होता है वो चेक करते टाइम सबसे पहले यही ढूंढता है कि क्या आपने रूल्स को फॉलो किया है या नहीं किया, क्या आप अपनी रिपोर्ट में आई मी और यू तो नहीं लिख रहे। अगर उसको दिख जाता है पहला चीज तो वो यही ढूंढता है, आई मी यू, ठीक है, उसके बाद वो और जगह नंबर काटने जाएगा आपकी। तो प्लीज आप ये चीजें मत यूज करना और आपके रिपोर्ट में फुल नंबर आ जाएंगे, ये मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है, बस लिखने की प्रैक्टिस करो। अब ये आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं मैं स्कूल वाली रिपोर्ट का, ओके, मैगजीन वाली जो इवेंट्स की होती है। तो इसमें टाइटल आ गया हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम, और नीचे जो राइटर है उसका नाम आ जाएगा, श्वेता, साहित्य, सचिन, जो भी नाम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर ये इंट्रो के साथ आपको स्टार्ट करते हुए आपकी रिपोर्ट खत्म कर देनी है, ज्यादा नहीं खींच के जानी है, ओके, मतलब आर्टिकल नहीं लिखना आपको पूरा यहाँ पे। तो ये है। और एक और एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे क्लीनलीनेस ड्राइव के ऊपर अगर कोई आपको लिखने को आ जाती है रिपोर्ट, आपके स्कूल में कोई ऐसी ड्राइव हुई है तो आप पहले टाइटल लिखोगे कि रिपोर्ट ऑन क्लीनलीनेस ड्राइव, और नीचे आप राइटर का नाम लिखोगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट आप आगे लिख देंगे, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रेजेंट जो आपका पास्ट, सॉरी प्रेजेंट नहीं, पास्ट सिंपल जो है उसके ऊपर आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा, अभी आपके पास टाइम है, तो प्लीज आप आज ही से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अब मैं आपको होमवर्क के लिए अगर कुछ क्वेश्चंस अगर देता हूं तो देखता हूं कितने लोग इंस्टाग्राम पे